तो हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं, इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। तो जब यूरोप में और यूएसए में सब जगह पर अलग अलग देशों में ये मंदी का दौर चला था 1929 में, तो उस टाइम इंडिया के बारे में हम जानेंगे। If we look at the impact of the depression in India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. तो जब हम इसका भारत पर असर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी उस टाइम इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी, इंटेग्रेटेड हो गई थी। द ट्रेमर्स of the crisis in one part of the world were quickly relate to the other parts। यानी अगर एक दुनिया के एक हिस्से में किसी तरह का कोई इकोनॉमिक लॉस होता था तो उसका दूसरे पार्ट्स पर बहुत जल्दी असर होता था, अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। तो विश्व स्तर पर सभी का जीवन और आर्थिकता और समाज में दुनिया भर में उसका बहुत ज़्यादा भरपूर असर होता था। इन द 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of manufacturers। तो जैसा कि आपने देखा कि 19वीं शताब्दी में भारत में से एग्रीकल्चर गुड्स जो थी, यानी खेतीबाड़ी वाली वस्तुएं, यहाँ कपास, नील और दाने, गेहूँ वगैरह, ये सब चीज़ें बाहर को बेची जाती थी और मशीनें, यहाँ पर मशीनों से बना हुआ जो सामान था वो भारत में इंपोर्ट किया जाता था। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। तो मंदी ने भारतीय व्यापार को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली हार्ड बिटवीन 1928 एंड 1934। तो 1928 से 1934 तक भारत की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थी वो पूरी आधी हो गई। एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो थे, दाम थे, वो आधे बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज्ड, तो भारत में भी दाम गिर गए। बिटवीन 1928 एंड 1934 वीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाई 50%। तो गेहूं के दाम भारत में 50% तक गिर गए। पेजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। तो जो शहरों में रहने वाले लोगों से जो गांव के किसान थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए। दाउ एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। तो जबकि गेहूं के प्राइस कम हो गए थे, किसानों की आमदन का जरिया कम हो गया था, लेकिन जो कॉलोनियल सरकार थी इंडिया में, ब्रिटिश सरकार थी, हुकूमत थी, उन्होंने टैक्स घटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांग नहीं सुनी। पेजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। जो किसान दुनिया को अनाज भेजते थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कंसिडर द जूट प्रोडक्शन ऑफ बंगाल। तो हम बंगाल का प्रोडक्शन का उदाहरण लेते हैं। दे ग्रीव्स रा जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। तो बंगाल के जो किसान थे वो जूट पैदा करके उसको फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस करके उनकी बोरियां बनाते थे। बट एज गन्नी एक्सपोर्ट्स क्लैश्ड, जब बैग्स का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया। द प्राइस ऑफ रा जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। तो कच्चे माल का, जूट का प्रोडक्शन का जो मूल्य था वो 60% तक कम हो गया। पेजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम्स। जिन किसानों ने ऊंची आमदनी के लिए या ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उन्होंने उधार लिया था, फेस्ड एवर लोअर प्राइसेस, उनको और ज़्यादा अभी कम प्राइसेस झेलने पड़े। एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट, वो बहुत ज़्यादा गहरे कर्जे में फंस गए। दस द बंगाल जूट ग्रोअर्स लेमेंट, वो इसलिए उनका जो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया बंगाल के जूट वाले का। ग्रो मोर जूट
ब्रदर्स, भाइयों, और ज़्यादा पर्सन पैदा करो विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, ज़्यादा आपको धन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड, तो जो तुम्हारी आशाएं हैं उसके पर्सन के कर्जा आपका मुक्त हो जाएगा। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी एंड गॉट द क्रॉप ऑफ द ग्राउंड, जब आपने सारे पैसे खर्च कर लिए होंगे उस पे ऊपर फसल के ऊपर और फसल कटेगी, ट्रेडर्स सिटिंग एट होम विल पे ओनली ₹5 ए माउंड, और जो व्यापारी होंगे वो एक मन 40 किलो का, जो 40 सेर उस टाइम होता था, तो 40 सेर की कीमत सिर्फ ₹5 लगाएंगे। अक्रॉस इंडिया पेजेंट्स इंडेप्टेडनेस इंक्रीज्ड, भारत भर में किसानों का कर्जा और ज़्यादा बढ़ गया। दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, उन्होंने अपनी बचत भी यूज़ कर ली। मॉर्टगेज लैंड्स, जो उन्होंने उधार लिए थे ज़मीन, वो भी खर्च हो गई। एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों से पार पाने के लिए अपने गहने वगैरह जो भी थे उनके पास वो सारे उन्होंने बेच दिए। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल, तो भारत से सोना बाहर भेजा जाने लगा, नोटेबली गोल्ड। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मोनियार्ड किपिंस थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, भारत से जो सोना बाहरले देशों में गया तो वहाँ की आर्थिक हालत और ज़्यादा सुधर गई। दे सर्टेनली हेल्प्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी, इससे ब्रिटेन जो था इस कर्जे से, इस दुष्प्रभावों से बाहर निकला। बट डिड लिटल फॉर इंडियन पेजेंट्स, और उसने परंतु उसने भारतीय किसानों के लिए कुछ नहीं किया। रूरल इंडिया वाज दस सीथिंग विद अनरेस्ट, तो वहाँ पर बहुत बेचैनी हो रही थी। व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931, जब भारत में 1931 में महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो भारत के जो किसान थे उनका बहुत बुरा हाल था। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया, तो शहरी क्षेत्रों में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज विद फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स एंड मिडल क्लास सैलरीड एम्प्लॉइज नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ, तो जो शहर में किराए के मकान जिन्होंने दे रखे थे दूसरे लोगों को, वहाँ से उनको फिक्स किराया आता था, तो वो लोग थोड़े बच गए, वो उनके पास थोड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, हर एक को खर्चा कम पड़ा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आल्सो ग्रीव एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज, तो कारखानों में भी थोड़ा लाभ हुआ क्योंकि सरकार ने उनका जो टैरिफ था वो रोक लिया। अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, जो कौमी मूवमेंट चल रही थी उसके एवज में उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ।